हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आया है, जिसमें टोटल 12,000 प्लस सीट है। देखिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म का फुल प्रैक्टिस सेट का बुक आया हुआ है। देखिए, इस बुक में जो है टोटल 24 प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित, हर एक सेट में जो कि जिस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर आधारित हर एक सेट में 150 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें आपको 25 प्रश्न साइंस के होंगे, 50 प्रश्न जीके और जीएस के होंगे और 25 प्रश्न मैथ के और 50 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आज सेट नंबर 18 देखने वाले हैं। इससे पहले अभी तक हम 17 सेट कंप्लीट करा दिए इस बुक का। अगर आपने इस सभी सेट को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप लूसेंट घटना चक्र का क्यूज देना चाहते हैं टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे आप क्यूज दे सकते हैं। आज हम इसमें सेट नंबर 18 देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, सेट नंबर 18 का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। पहला प्रश्न में है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है? वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल अनुच्छेद 39 के ख तथा अनुच्छेद 39 के ग में उल्लेखनीय नीति निर्देशक सिद्धांत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको संबंधित राज्य का राज्यपाल हो जाएंगे। कौन होंगे? संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 नंबर, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा चलाए थे। अगला प्रश्न है, वर्षा किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा आपको पोलैंड की। कहाँ की? पोलैंड की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको जापान की। जापान की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो क्योडो है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको लेक सुपीरियर। क्या हो जाएगा? लेक सुपीरियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको हमिंग बर्ड। क्या होगा? हमिंग बर्ड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको अरब। क्या हो जाएगा? अरब हो जाएंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग जो है इसका गठन कब हुआ था? तो हो जाएगा आपको 1906 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको भूकंप की तीव्रता। किसमें? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा आपको 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर, अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको तालाब में। किससे? तालाब। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1889 के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको शुक्र हो जाएंगे। कौन? शुक्र। अगला प्रश्न है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 1666 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 1934 ईस्वी में। कब हुआ है? 1934 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था?
तो ये हो जाएगा आपको अंबिकाकांत सिंह ने। किसने किया है? अंबिकाकांत सिंह ने। अगला प्रश्न है बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको बौद्ध बिहार। किसके? बौद्ध बिहार के नाम पे। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश जो है इसका उदय कब हुआ है? तो ये हो जाएगा वर्ष 1971 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये आपको तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 पिनाका है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एक पिनाका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 24 ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि आलम आरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आलम आरा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मणिपुरी। मणिपुरी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको स्वाति पावो। किसे? स्वाति पावो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में। कब हुआ है? 1954। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 169 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 169 में किया गया है। अगला प्रश्न तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अकबर के। किसके? अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक को। किसे? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। किसके? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी। इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मगध से होकर। किससे होकर? मगध से होकर बहती थी। अगला प्रश्न संख्या 35 डूरन लाइन किन दो देशों के बीच है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन है? डूरन लाइन। अगला प्रश्न ऐसी स्थिति जिसमें अस्तित्व के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि गतिहीन अस्तित्व हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 37 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल बादशाह बाबर जो है इसका मृत्यु हुआ था आपको आगरा में। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ है। अगला प्रश्न हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में जो है टोटल आपको 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेसमंड टुटू और दलाई लामा ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 नंबर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो ये हो जाएगा आपको साबज था। क्या था? साबज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको शाक वंश से। किससे? शाक वंश से संबंधित थे बुद्ध। अगला प्रश्न 45 नंबर हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेघनाथ देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? मेघनाथ देसाई। अगला प्रश्न भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के नींदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपको नवमित्र। कौन सा? नवमित्र उपकरण को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न 47 नंबर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
है जहाँ लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएंगे। अगला प्रश्न, यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको क्रोएशिया। क्या हो जाएगा? क्रोएशिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न 49 नंबर, हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश क्षेत्र पर स्थित है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 30 से 35 डिग्री अक्षांश। इसमें 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच। अगला प्रश्न, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली पे। अगला प्रश्न संख्या 51, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न से किस परिघटना के कारण से होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के कारण से। इसके डॉपलर प्रभाव के कारण से ऐसा होता है। अगला प्रश्न, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण से दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो हो जाएगा ज्वाला का रंग जो है आपको सफेद हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सफेद। अगला प्रश्न, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? इसका आंसर होगा जब वह व्यक्ति जो है लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर जाता होगा, तब उसे अपना भार अधिक महसूस हुआ होगा। अगला प्रश्न 55 नंबर, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब जो है घट जाता है, इसी कारण से। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग का अनुपात कैसा होगा? तो ये हो जाएगा आपको सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी वैसे ही रहती। क्या होता है? जैसे पहले है वैसे ही रहेंगे, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। अगला है, रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि जहाजों, वायुयानों आदि को डूबने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है, ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 59, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव की किसी मृदा विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषक प्रणाली कहा जाता है। ये हो जाएगा उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी उसे मृत जीवी पोषक प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको पारा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अगला है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपको कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 62 नंबर, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला प्रश्न है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 नंबर, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते। क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको नाइट्रोजन की। किसका? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको प्लेटिनम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 67, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको केशरकी रज्जु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केशरकु रज्जु में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक समान निर्मित गेहूं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको ट्रिटिकल। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकल हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर, चूना CaCO2 के होल2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको CO2। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको पुष्पकर्म। क्या हो जाएगा? पुष्पकर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो ड्रॉप यानी ओरल के खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको अल्बर्ट साबिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल्बर्ट साबिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, विषाणु में क्या होता है? तो
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये दोनों होते हैं। अगला प्रश्न, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी पैर में। किसमें पाया जाता है? तो पैर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको ऑयल ऑफ विट्रियोल के लिए। अगला प्रश्न है आलू किस कुल से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सोलेनेसी से। किससे? सोलेनेसी से संबंधित है। देखिए इस वीडियो में जो है इससे आगे टोटल 75 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। देखिए आप लोग मैथ और रीजनिंग के सवाल को अपने लिए से बना लीजिएगा। वीडियो को रोक के हम सभी प्रश्न को जो है स्क्रीन पे शो कर देते हैं आंसर सहित। आप लोग वीडियो को रोक के सभी सवाल मैथ और रीजनिंग को बना लीजिएगा। उसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद देख लीजिए।